चलो, मैं डॉक्टर जितेंद्र सर कंपटीशन जोन एकेडमी से आज आप लोगों को स्वर संधि के कुछ अन्य संधियों में जैसे पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि के विषय में बताऊंगा। इसके पहले आप लोगों को स्वर संधि के मुख्य संधियों में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि और अयादि संधि का विस्तृत वर्णन किया गया है। आज आप लोगों को अन्य संधियों में जो मुख्य संधियां दो आती हैं वो है आपका पूर्व रूप संधि और दूसरी है पर रूप संधि। तो सबसे पहले पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का चिन्ह ये होता है जिसको हम संस्कृत में स्वर के नाम से जानते हैं प्लुत स्वर, और इसका अर्थ होता है, प्लुत स्वर का ही अर्थ होता है कि जहाँ पर किसी शब्द में बोलते समय उच्चारण में लगभग जो आपका लघु स्वर होता है उसके 3 गुना का समय लगता है, अर्थात आ की तरह प्रयोग होता है। तो यही है हमारा पूर्व रूप संधि का चिन्ह, और यही चिन्ह हमारे उदाहरणों में किस प्रकार से प्रयुक्त होता है, कैसे ये चिन्ह आ जाता है, ये आपको हम बता रहे हैं। इसका नियम है यदि ए ओ, पहले ए आएगा या तो ये ओ, दो में से कोई एक रहेगा। यदि ए ओ के बाद छोटा आ आए तो, अर्थात ए आएगा, ओ आएगा, उसके बाद छोटा आ आएगा, ये इसका नियम है। तो छोटा आ के स्थान पर पूर्व रूप, यही पूर्व रूप जिसका चिन्ह है ये प्लुत का, तो छोटा आ के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात ये चिन्ह हो जाता है। तो अब देखिएगा फिर से एक बार परिभाषा, पहले ए रहेगा अथवा ओ रहेगा, उसके बाद छोटा आ आएगा, और छोटा आ जब आएगा तो छोटा आ के स्थान पर हमारा पूर्व रूप का चिन्ह ये आ जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल छोटा हटकर उसके स्थान पर इस पूर्व रूप का चिन्ह प्रयुक्त होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में जैसे के धन आपी महत्वपूर्ण संधि है, ध्यान देंगे, क्योंकि अब पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि से भी उदाहरण या इसके नियम के अनुसार इसमें उदाहरण पूछे जा रहे हैं। के धन आपी परिभाषा या नियम में दिया गया है कि ए हो अथवा ओ हो, तो यहाँ हमारा ए है और इधर क्या है, छोटा आ है। तो नियम के अनुसार यदि ए के बाद छोटा आ आता है तो ए में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये जो छोटा आ है वो किस में बदल जाता है, पूर्व रूप में। तो इसका हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, छोटा लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा ये पूर्व रूप का चिन्ह और ये हो जाएगा केपी। इसको हम पढ़ेंगे केपी, इसीलिए कहा जाता है कि इस चिन्ह में जो प्लुत का चिन्ह होता है स्वर का, इसके पढ़ने में लगभग लघु मात्रा से 3 गुना का समय लगता है। तो 3 गुना का ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए इसको हम के बिना पढ़कर के पी पढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण और देखिए, जैसे है को धन आपी। अभी तक तो ये ए का उदाहरण था और नियम में क्या है, ए ओ दोनों है, तो इधर ओ है इधर छोटा है, तो छोटा गायब हो जाएगा अर्थात लुप्त हो जाएगा और इसके स्थान पर ये पूर्व रूप हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा को धन आपी बराबर को। एक उदाहरण और देखिए, हरे धन आओ। इसी प्रकार का एक उदाहरण आपको आदि में भी मिला होगा। हरे धन आओ नहीं, वहां हरे धन एव होता है, लेकिन यहाँ पर ये नियम के अनुसार छोटा आ रहा है, तो इसमें ए की मात्रा है, इसमें छोटा आ की मात्रा है, तो ए में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन छोटा लुप्त हो जाएगा, इसके स्थान पर ये पूर्व रूप का चिन्ह आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा हरेव। फिर एक उदाहरण, विष्णुधन आओ। अब इसमें देखिए, ए के बाद ओ है, तो यहाँ ए था फिर ओ आया है, ओ का उदाहरण, तो ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा और छोटा के स्थान पर पूर्व रूप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विष्णु। ये जहां भी चिन्ह आ जाएगा वहां पर थोड़ा सा बल देकर पढ़ा जाता है वर्ण को। तो विष्णु। एक उदाहरण और देख लीजिए,
देवो धन अपि। पांचों उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ओ आया है, ओ में कोई परिवर्तन नहीं, और ओ के बाद छोटा आया है, इसलिए छोटा लुप्त हो जाएगा, इसके स्थान पर ये पूर्व रूप हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा देवोपि। ये हुआ आपका पूर्व रूप संधि। इसके बहुत उदाहरण नहीं है, लेकिन ये जितने भी उदाहरण है सब बहुत महत्वपूर्ण है। अब स्वर संधि में एक संधि और आती है जिसको हम कहते हैं पर रूप संधि। ये तो हुआ पूर्व रूप संधि। दूसरी जो संधि है वो है पर रूप संधि। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसका नियम अर्थात परिभाषा और उदाहरण। दूसरी जो संधि है वो है पर रूप संधि। ये है पर रूप संधि। अब पर रूप संधि का नियम यह है कि यदि जस्ट उसी का उल्टा है, जैसे पूर्व रूप संधि था उसमें पहले ए अथवा ओ आता था और बाद में आ आता था, छोटा, केवल छोटा। नियम में यही है, बड़ा की जरूरत नहीं, केवल छोटा। और इसमें क्या होगा कि पहले आपका छोटा आएगा, बाद में ए अथवा ओ आएगा, उसी का उल्टा एकदम। तो इसमें है यदि छोटा आ के बाद, ध्यान रखेंगे, आ केवल छोटा रहेगा और कोई आ नहीं, केवल छोटा आ रहेगा। ये इस नियम की परिभाषा में बताया गया है, ये नियम है और नियम में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो यदि छोटा आ के बाद ए अथवा ओ, उसमें क्या था, पहले ए अथवा ओ आता है, बाद में छोटा आता है। लेकिन इसमें क्या है, पर रूप में पहले छोटा आएगा, उसके बाद ए अथवा ओ आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों का मतलब छोटा आ और ये दोनों के स्थान पर, तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर रूप अर्थात, अब इसका कोई चिन्ह नहीं है पर रूप का, जैसे पूर्व रूप में था, इसका कोई चिन्ह नहीं है। पर रूप अर्थात कहते किसे है पर रूप, ये ध्यान देंगे। पर रूप अर्थात ए, पर का मतलब बाद, अर्थात बाद में जो आएगा ए ओ, यही दोनों होंगे बस। पर रूप अर्थात ए अथवा ओ हो जाता है। कहने का मतलब है जब कोई उदाहरण आएगा जिसमें ए रहेगा वो तो इन दोनों के मेल से ए हो जाएगा, और जिसमें ओ रहेगा उसमें ओ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में देखिए, प्राधन औसत, मूर्धन्य सा रहेगा बीच में। अब नियम में क्या आया है कि छोटा आ के बाद ए हो अथवा ओ हो, तो यहाँ छोटा तो इसमें है और इधर ओ है, तो दोनों मिलकर, ये भी और ये मिलकर क्या हो जाएगा, ओ है इसलिए ओ हो जाएगा। अगर ए होता तो ए हो जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रा में छोटा हटकर, छोटा इसमें मिल जाएगा ओ में, तो ये प्रा में ओ की मात्रा प्रोशत, ये हुआ आपका। तो छोटा पहले आया, बाद में ओ आया, तो दोनों मिलकर, छोटा आ और ओ मिलकर ओ ही होगा। जैसे एक तोड़कर आपको हम अच्छे ढंग से बता देते हैं, देखिए इसी को। अब प्रा में छोटा आ है प्लस इधर ओ है, नियम के अनुसार है छोटा आ के बाद ए आए अथवा ओ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, पर रूप अर्थात बाद का जो रूप होता है ये रूप, तो ये दोनों मिलकर आपका हो जाएगा ओ, यही ओ होगा क्योंकि पर रूप ओ ही है। अब इससे जब छोटा निकालिए तो ये क्या होगा, अर्थात हलंत लगा या आधा प्रा, इसमें हलंत लगा दीजिए अपने समझने के लिए। फिर
ये और ये दोनों का जो रूप बना है ओ, और इधर क्या बचा है, केवल शत। सब को जोड़ेंगे, जब ओ की मात्रा प्रा में लगेगा तो ये हो जाएगा आपका प्रोशत। ये वही बन गया जो शुरू में इकट्ठा लिख दिया गया था। तो ये तोड़कर आपका बन गया प्रोशत। एक उदाहरण और इसका देखिए, प्राधन एजते, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, ध्यान देंगे। इसमें छोटा है और इसमें ए है। इसके पहले वाले में ओ आया था, लेकिन यहाँ पर रूप क्या है, ए है, क्योंकि इसमें छोटा है और ये है। तो ये तो छोटा आ और इसका ए दोनों मिलकर यही पर रूप अर्थात ए हो जाएगा। तो ए की मात्रा हम सीधे इसमें लगा देते हैं, ये बनेगा प्रेजते। प्राधन एजते बराबर प्रेजते। यही छोटा आ और ये ए दोनों मिलकर पर रूप अर्थात पर रूप यही कहलाता है, जो बाद में आता है। तो यही पर रूप इसमें लग जाएगा तो प्रेजते हो जाएगा। एक उदाहरण और है, उपधन ओषधि। ओषधि जैसे पहले उदाहरण था वही प्रकार है। पा में छोटा है, इधर ओ है, तो छोटा आ और ओ मिलकर दोनों पर रूप ओ है, तो पर रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा उपोषधि। उपधन औषधि बराबर उपोषधि। एक उदाहरण और देख लीजिए, प्राधन एषणीय। ध्यान पूर्वक देखिए इसे, प्रा में छोटा है, इधर ए है, और छोटा के बाद ये नियम में है कि ए अथवा ओ हो, तो छोटा आ और इधर का ए या ओ दोनों मिलकर पर रूप हो जाता है। पर माने बाद का रूप ये है, तो यही रूप हो जाएगा। तो ए की मात्रा इसमें लगेगी, ये हो जाएगा प्रेषणीय। ये हुआ आपका स्वर संधि में पूर्व रूप और पर रूप। आज से स्वर संधि का समापन है, कल से आपको व्यंजन संधि बताई जाएगी।